हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7 भगवत ज्ञान। तो अध्याय नंबर 6 में हम देख चुके थे। अष्टांग योगा को अच्छे से हमने समझ लिया था कि उसका प्रोसेस क्या है और वो आज के टाइम पे हमारे लिए व्यावहारिक नहीं है, क्यों नहीं है ये भी हमने देख लिया था। और जो अलग अलग योग हैं, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, जो सांख्य योग है, इन सब में श्रेष्ठ कौन सा है और क्यों है, ये सब भी चीजें हमने समझ ली थी। तो कोई मुझे बताएगा कि जो अष्टांग योगा है वो आज के टाइम में व्यावहारिक क्यों नहीं है? इसको सार के रूप में मतलब शॉर्टकट में बताइए। जो भी आंसर देना चाहते हो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। जो अष्टांग योगा है वो आज के समय समय में क्यों व्यावहारिक नहीं है? क्या-क्या हरे कारण? कृष्णा। अरुणा, प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये हरे कृष्ण। अष्टांग योग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए एक तो बहुत ही शांत जगह चाहिए, जो कि आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। और अगर मिल भी जाए तो कोई ऐसी जगह चाहिए जो बहुत स्वच्छ हो, साफ हो, जहाँ कोई नेगेटिविटी ना हो। तो कलयुग में ऐसा होना मुश्किल है। ये दो रीजन मुझे याद है। यस माता जी। धन्यवाद माता जी। तो 2 रीज़न माता जी ने बताए। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण माता जी। तो और भी कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो आप लोग बता सकते हैं। आप अपना हरे हैंड कृष्ण। रेज कर सकते हैं। एक चैट बॉक्स में भी किसी ने लिखा है क्योंकि आज के समय ना तो लोगों की आयु इतनी है और दूसरा सभी चीजें शुद्ध नहीं है। जी बहुत अच्छा नंदिनी माता जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है। और ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन अब मैं पूछ रही हूँ, आप लोग जो भी इसका आंसर देना चाहते हो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जितने भी योग हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन सा योग है? भगवान किसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योग है और क्यों है? जी हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा रुचि माता जी। रुचि माता जी हरे कृष्णा। माता जी इधर से अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक बार आप ट्राई करेंगी प्लीज। जी माता जी। शायद उन माता जी का ही कोई नेटवर्क इशू है माता जी, यहाँ से भी वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है। ओके, नंदी माता जी ने चैट बॉक्स में लिखा है माता जी कि भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति करना सीखते हैं। कृष्ण संग प्रभु जी ने लिखा है ज्ञान योग श्रेष्ठ। जी माता जी। अच्छा ओके ठीक है, हरे कृष्णा। तो कृष्णा संग प्रभु जी, आप क्या शायद पिछली कक्षा आपने मिस कर दी, इसीलिए आप ज्ञान योग श्रेष्ठ लिख रहे हैं। ज्ञान योग श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति योग श्रेष्ठ है। और इसलिए श्रेष्ठ है कि बाकी चीजें तो उनमें क्या है, दो चीजें हैं। बाकी जितने भी योग हैं उनमें एक तो हमारा स्वार्थ रहता है, उसमें हम पूरे तरीके से कृष्णा की सेवा और भक्ति करने का भाव नहीं रखते, कहीं ना कहीं स्वार्थ भी निहित होता है हमारा। और दूसरा वो है कि हम पूरे तरीके से अंतरंग रूप से कृष्णा से नहीं जुड़े होते हैं। अगर कर्म योग करें तो कर्म के द्वारा जुड़े हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं तो ज्ञान के द्वारा जुड़े हुए हैं, ध्यान योग कर रहे हैं तो ध्यान के द्वारा जुड़े हुए हैं कि ध्यान हटा और हम भगवान को भूल गए। लेकिन भक्ति योग ऐसा होता है कि आप बाहर से कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, अंतरंग रूप से आप कृष्णा से ही जुड़े रहते हो। जैसे गोपियां हैं, वो कहीं है, चाहे वो अपने घर में है, चाहे वो कृष्णा के पास है, चाहे कृष्णा चले गए हैं वृंदावन से, तब भी वो हमेशा अंतरंग में कृष्णा के बारे में सोचती रहती है। कैसे होता है भक्ति, जैसे प्रेम कहते हैं, सच्चा प्रेम। जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो किसी से प्रेम करता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या सारे घर के काम-काज छोड़ देगा और सिर्फ़ अपने जो जिससे वो प्रेम करता है उसके बारे में सोचेगा? ऐसा नहीं करेगा। वो सारे काम करता है। वो घर के काम भी करेगा, खाना भी बनाएगा, बर्तन भी धोएगा, अगर वो ऑफ़िस जाता है तो ऑफ़िस भी जाएगा। अगर वो कोई और भी काम, जितने भी काम हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी करेगा, होमवर्क भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन
जिससे वो प्रेम करता है उसके बारे में वो हमेशा अपने मन में सोचता रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा। तो ऐसा भाव होता है, तो वो ऐसा भगवान के लिए होना चाहिए हमारा, वो सच्चा प्रेम होता है। तो ऐसा जब हम भगवान के लिए सोचने लगे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन मन में हम हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहे, तो वो होता है भक्ति योग हो गया वो, जब हम अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ गए। ओके ठीक है, तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, है पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकती हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वह इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी शायद और भी है नहीं। हाँ ओके जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर देखिए, इस अध्याय में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस अध्याय में 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं किसी न किसी कारणवश, पर वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और 4 प्रकार के भाग्यहीन, उनको भाग्यहीन कहा गया है जो भगवान की शरण में नहीं जाते। आप कुछ भी कर लीजिए, उनको कितना ही ज्ञान दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो भगवान की शरण में कभी नहीं जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, अब पिछले अध्याय में तो भगवान ने जो है ये बता दिया था कि जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग क्या है कि अंतरंग रूप से कैसे हम भगवान से, मतलब अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ना, वो होता है भक्ति योग। अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि तुम किस तरह से भक्ति योग कर सकते हो। अब जो भगवत गीता है वो पहले भी मैंने शायद आपको बताया होगा, 6 अध्याय उसके बटे हुए हैं। जो आगे के 6 अध्याय है वो कर्म योग प्रधान है, जो बीच के 6 अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है, और जो लास्ट के 6 अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है। भक्ति योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो बीच में रखी गई है। अब महत्वपूर्ण है, आप सोचेंगे कि अगर भक्ति योग जो महत्वपूर्ण है तो उसको पहले ही रख देते, पहले ही सबको भक्ति योग पता चल जाता, फिर हमें इतने अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो क्यों वो बीच में रखी गई है? जो ज्ञान योग है और जो कर्म योग है वो उसका आवरण है, वो उसकी सुरक्षा करते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज होती है, कीमती चीज होती है, उसको हम आवरण के ढक कर रखते हैं, उसको हम बचा कर और छुपा कर रखते हैं। ऐसा रखते हैं ताकि वो कोई उसको मतलब नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि अंगूठी होती है, अंगूठी कहाँ होती है? हमेशा डिब्बे के बीचों बीच में होती है। इसी तरह से जो भगवत गीता के जो अध्याय है भक्ति योग, ये कहाँ पर है? बिल्कुल बीचों बीच में है। तो अब से जो है 7वें अध्याय से क्या शुरू हो गया? भक्ति योग शुरू हो गया है। तो यहाँ से अब भगवान बताएंगे कि किस तरह से हम भक्ति योग को अच्छे से कर पाएंगे। ज्ञानं तेऽहं समिज्ञानम् इदं वक्ष्यामि विशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्तो यज्ञातव्यं विशेष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नाम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या
परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब भगवान को समझने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो है भक्ति का भाव होना चाहिए। अगर कोई कितना ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कितना ही उसके पास भौतिक ज्ञान हो, लेकिन वो फिर भी भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को हमें समझना है, भगवान की वाणी को हमें समझना है, तो हमारे अंदर भक्ति का भाव भी होना चाहिए। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं भगवान जो है भगवत गीता वो किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अर्जुन जो है, अर्जुन के अंदर भक्ति है, वो भगवान का भक्त है, इसीलिए वो पूरी भगवत गीता को भी समझ पा रहा है। इसीलिए वो ये भी एक्सेप्ट कर पाता है कि भगवान जो है भगवान है, यानी कि कृष्ण जो है वो भगवान है। इसीलिए भगवान उनको अपना विश्व रूप भी दिखाते हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ हम देखें, धृतराष्ट्र है, उसको पूरी भगवत गीता वो भी सुनता है, लेकिन वो फिर भी जो है भगवान को भगवान नहीं मानता है, ना ही वो भगवत गीता से कुछ भी ज्ञान ले पाता है। तो अगर हमें भगवान को समझना है तो हमारे अंदर भक्ति का भाव होना चाहिए। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृतियां हैं। तो पहले भगवान जो है अपनी दोनों शक्तियों के बारे में बताएंगे। पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि जीव क्या है, जीव तटस्थ है, वो बीच में रहते हैं। और एक तरफ भगवान की पराशक्ति है, एक तरफ अपराशक्ति है। जैसे कि एक पुल है, हमने चर्चा की थी, पुल है और पुल के बीच में मान लीजिए हम हैं। एक तरफ पराशक्ति है, एक तरफ अपराशक्ति है, यानी कि एक तरफ माया है और एक तरफ जो है भगवान की पराशक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है वो है। तो हम कहाँ जाते हैं, हम किसको चुनते हैं, वो हमारे हमारे पास वो स्वतंत्रता रहती है। तो यहाँ पर अब भगवान उन दोनों शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। पहला है यहाँ पर अपरा, जो अपरा प्रकृतियां हैं भगवान की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक साई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोदक साई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो जो हमारा ये शरीर है, ये किससे बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो 8 तत्व भगवान ने बताए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये स्थूल तथा विराट है, इनको हम देख सकते हैं और इनके बारे में हम जानते हैं। और ये तो यहाँ पर जो है, और ये 5 इंद्रिय विषय भी है उसमें सम्मिलित, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, जो भी हम महसूस करते हैं, हम बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, रूप है, ये सारी चीजें जो है इसमें सम्मिलित रहती हैं। तो ये सारी चीजें तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये 3 चीजें मन, बुद्धि तथा अहंकार, इसको जो है कोई भी नहीं मानता है। भौतिकतावादी जो लोग हैं वो नहीं मानते इन तीनों चीजों को, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है वो पूरा किससे मिलकर बना हुआ है, इन 8 तत्वों से। उसमें 5 हमारे जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी आएगा, 5 इंद्रिय विषय भी आएंगे और मन, बुद्धि तथा अहंकार भी आएगा।
ये भगवान की अपरा शक्ति है जो प्रकट होती है हमारे शरीर में। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विधि में परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इस सृष्टि जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अब देखिए, अभी हमने अपरा शक्ति देखी भगवान की, जो भी उसमें तत्व थे 8 तत्व, लेकिन वो अपरा शक्ति से जो हमारा शरीर बना हुआ है ये बिना पराशक्ति के काम ही नहीं कर सकता। जितनी भी अपरा शक्ति, जितनी भी भौतिक प्रकृति जो हम देख रहे हैं, जीव को छोड़कर जितने भी भौतिक प्रकृति है सब जो है भगवान की अपरा शक्ति है। लेकिन अपरा शक्ति तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसमें जान ना हो, जब तक उसमें पराशक्ति सम्मिलित ना हो। पराशक्ति क्या है? जिसमें हम सब जीव आते हैं। वास्तव में हम क्या है? आत्मा। और जो आत्मा है वो भी भगवान की पराशक्ति में आती है। तो जब पराशक्ति और अपराशक्ति मिलती है तब ये संसार चलता है। और जीव जो है वो हमेशा नित्य भगवान के दास है और भगवान के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे ये आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि पहले तो माता जी ने बोला था कि स्वतंत्र, हमारे पास एक स्वतंत्रता है, और अब कह रहे हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्रता हमारे पास है, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसका मतलब ये है कि हम भगवान से बिल्कुल अलग नहीं हो जाएंगे। हमारे पास कोई शरीर रहेगा, यानी कि हमेशा हमारे पास एक शरीर रहेगा। आत्मा ऐसी नहीं होती है जैसे कई लोग बताते हैं कि वो विलीन हो जाती है फिर वो गायब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वतंत्र बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। हम हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित रहेंगे और हमेशा किसी न किसी शरीर में रहेंगे। चाहे हम पृथ्वी में रहे, चाहे भगवान के धाम जाए, चाहे नरक जाए, चाहे स्वर्ग जाए, जहाँ कहीं भी रहे हमें एक शरीर मिलता है और वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। हमेशा हमें भगवान के द्वारा ही हम नियंत्रित होते हैं। तो सारे जीव जो हैं वो भगवान की पराशक्ति हैं। सारे जीव यानी कि जो भी जीव आत्माएं हैं। एतद्योनिन भूतानि सर्वाणि त्यक्पराधय अहं कृत्सन्न्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। तो आत्मा के द्वारा ही जो ये सृष्टि है वो चलेगी। अगर कोई एक इंसान है उसमें से आत्मा निकल जाए तो वो किसी काम का नहीं है फिर। जैसे कि हम किसी से अगर प्रेम करें या किसी से हमारा आकर्षण है या हम उसको महसूस कर पा रहे हैं या हम उस पे समझ पा रहे हैं कुछ भी चीज, तो कोई जब जीवित होगा, जब तक उसमें आत्मा होगी तभी तक हम उसको समझेंगे, महसूस करेंगे। ऐसे तो शरीर अगर हम बात करें तो शरीर तो वो पुतलों का भी रहता है, जो पुतले कपड़ों की दुकानों के बाहर रहते हैं, लेकिन उनसे कोई आकर्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। तो ये पूरी सृष्टि जो है वो आत्मा के द्वारा ही चलेगी। शरीर खुद से ही, जो भगवान की अपरा शक्ति है वो खुद से ही सब कुछ कार्य नहीं कर सकती है। उसको पराशक्ति यानी कि आत्मा की जो है जरूरत है। मत्ता परम तरम न्याय किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है,
परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है। इस श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो अब यहाँ पर देखिए, अब भगवान ने दोनों बता दी कि मेरी दो शक्तियां हैं, परा है और अपरा है। उसको भी अच्छे से समझा दिया कि अपरा में क्या क्या चीजें आती हैं, परा में क्या क्या चीजें आती हैं। अब जब शक्ति है तो कोई ना कोई शक्तिमान भी होगा। अगर परा और अपरा शक्ति है और उन शक्तियों से मिलकर एक संसार बन रहा है, एक कोई क्रिएशन हो रहा है, तो उसको बनाने वाला, उसके पीछे कोई बुद्धि भी होगी, उसको कोई बनाने वाला भी होगा। अगर हमारे पास भी कोई चीजें हैं, कोई शक्ति है, तो जब जब तक उसका हम यूज करके कुछ चीज नहीं बना देते, वो खुद से नहीं बन जाता। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास गैस है, और गैस क्या क्या है हमारे पास, यानी कि वो एक शक्ति है। तो हमारे पास गैस है तो उससे खुद ही खाना तो नहीं बन जाएगा जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे। तो वैसे ही जो शक्ति है, उसको यूज करने वाला, उसको उपयोग करने वाला भी कोई होगा, तभी जो है ये सारी चीजें हो रही है, इतना बड़ा संसार बना है, जीव बने हैं, ये प्रकृति चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है। तो वो कौन है? वो भगवान है। इन सब के पीछे भगवान ही एक कारण स्वरूप है, और ये दोनों शक्तियां भगवान की हैं, भगवान की इच्छा अनुसार ये चलती हैं। भगवान, लेकिन यहाँ पर आगे जैसे भगवान बता रहे, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवान दिखते नहीं है सामने प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भगवान ही कारण स्वरूप है। जैसे कि मोतियों की अगर माला होगी, उसमें धागा जो है, धागे के कारण ही सारे मोती अपनी जगह में स्थिर है, लेकिन धागा दिखता नहीं है, लेकिन वही कारण होता है। और यहाँ पर जो है हमारे सारे जितने भी हमारे जो है वेद पुराण है, हर जगह पे इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान ही, श्री कृष्ण ही भगवान है और सभी चीजों के कारण है। रसो अहम पशु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणवा सर्ववेदेषु, शब्दम खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, अब भगवान, क्योंकि हर सब चीजें जो है भगवान के ही कारण है, और जहाँ पे यह भगवान हर जगह उपस्थित होते हैं, जैसे हम सभी ने सुना होगा कि कण कण में भगवान है, हर जगह उपस्थित है भगवान। तो कैसे हम हर जगह भगवान को महसूस करें? यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। जब हम पानी पीते हैं, उसमें जो टेस्ट आता है वो भगवान है। तो जब भी हम पानी पिएंगे, हमें हमेशा याद रखना है कि इसका जो स्वाद है वो भगवान है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भगवान है। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि जो भगवान का जो मंत्र है, हरे कृष्णा वाला है या कोई भी है, भगवान का जो मंत्र है हरे कृष्णा, उसमें ओम क्यों नहीं है? क्योंकि ओम तो होना ही चाहिए। लेकिन भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं ही ओम हूँ, जो ओंकार है वो मैं ही हूँ। तो वहां पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे भगवान कृष्णा तो खुद ही है। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि, तेजस्मिवानहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो यहाँ पर देखिए, भगवान कह रहे हैं कि सभी सभी जीवों का आदि बीज हूँ। बीज प्रदान करने वाले भगवान ही है। भगवान आगे के श्लोक में भी इसको हमें बताएंगे। तो यहाँ पर जो है भगवान ही बीज प्रदान करने वाले हैं। कोई भी जो जन्म है, हम सभी लोग जो है जन्म के द्वारा ही संभव है, बिना जन्म के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और कुछ ब्लास्ट हुआ, ऐसा हुआ और हम बन गए, ऐसा नहीं है।
हम जीवन के द्वारा ही संभव है। भगवान खुद अभी जो है इसमें पुष्टि करते हैं भगवद गीता में इस बात की कि जीवन के द्वारा ही सब कुछ संभव है। और वो जीवन कहाँ से आएगा? वो बीज प्रदान करने वाले भगवान ही है। बलं बलवतां चाहं कामरागाविवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैवा सात्विका भावा रजसास्तमश्। हरे कृष्णा। ये चैवा सात्विका भावा राजस्तमश्च ये मत्तेवतीतान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण के उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है भगवान ने ही ये सारे जो भगवान की शक्तियां हैं, परापरा शक्ति भगवान की है। अब जो अपरा शक्ति है, जो माया है, उसी के द्वारा जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों उसी के गुण है, यानी कि सारे भगवान के ही गुण है। भगवान ने ही ये गुण बनाए हैं, लेकिन भगवान इसके अंदर नहीं आते हैं। जैसे सरकार नियम बनाती है लेकिन उसके अंदर नहीं आती है। जैसे राजा है, वो राजा जो है नियम अनुसार किसी को दंडित कर सकता है, लेकिन खुद के लिए इसका नियम नहीं होता, खुद राजा उसके अंदर नहीं फंसता है। जो नियम बनाता है वो उसके अंदर नहीं आता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भगवान जो है, इसीलिए भगवान इन गुणों के अंदर नहीं आते हैं। भगवान ने ही चारों वर्ण बनाए हैं, भगवान ने ही तीनों गुण बनाए हैं, लेकिन ना तो भगवान चारों वर्णों के अंदर आते हैं, ना ही भगवान तीनों गुणों के अंदर आते हैं। इसीलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। लेकिन कई सारे लोग इसका भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। निर्गुण का अर्थ वो लगा लेते हैं कि भगवान का कोई गुण ही नहीं है, लेकिन निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता। निर्गुण का अर्थ होता है कि भगवान प्रकृति के किसी भी गुण के अंदर नहीं आते हैं, नहीं बनते हैं। त्रिभिः गुणार्मया त्रिभिः गुणमये भावे एवं सर्वमिदं जगत् मोहितं न भिजानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम्। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण की प्रकृति से परे है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो अब यहाँ पर एक और चीज है, जैसे भगवान इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, धरती में आते हैं, यहाँ पर अवतार लेते हैं, तो कई सारे लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं यानी कि ये भी साधारण मनुष्य हैं। अब कई हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं इस संसार में, हमने कोई ना कोई पाप कर्म किए, इसलिए हम जो है यहाँ जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर भगवान यहाँ पर अवतार लेके आते हैं, अगर भगवान यहाँ पृथ्वी में आए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान ने भी कोई ना कोई गलत काम किया है, इसीलिए यहाँ पर ये आए हैं। कई सारे मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो जाते हैं जेल में, वो जेल में जाते हैं कैदियों की सेवा कम कराने के लिए, ओ सॉरी, सजा कम कराने के लिए। लेकिन जो जेल के कैदी हैं वो सारे क्या सोचते हैं कि हमने कोई गलत काम किया इसलिए हम जेल में हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत काम किया है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि राष्ट्रपति तो हमारी ही सजा कम कराने के लिए आए हैं। ऐसे ही कई सारे मूर्ख लोग हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो सोचते हैं कि भगवान भी साधारण मनुष्य है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत काम किया है, इसीलिए ये यहाँ इस पृथ्वी में आए हैं।
वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान तो हमें ही तारने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा जो है हमें यहाँ से ले जाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी होगी, भगवान जो है प्रकृति के अंदर नहीं आते हैं। प्रकृति को भगवान ने ही बनाया है, भगवान की ही शक्ति है, लेकिन प्रकृति से परे हैं भगवान। दैवीरेषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। शालिनी माता। यस माता। हाँ, सबके लिए प्रणाम। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीवित जीवित आत्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उसकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्तियों से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर अब ये प्रकृति तो भगवान ने ही बनाई है, जो ये माया है ये भी तो भगवान की ही शक्ति है, भगवान इसके अंदर नहीं आते। लेकिन हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो हम यहाँ से अब कैसे निकल सकते हैं, भगवान की शक्ति से पार कैसे जा सकते हैं? तो हम जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक हम इसको पार नहीं कर सकते। हमारे लिए इस माया को पार कर पाना, जो माया है, जो भगवान की शक्ति है, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है जब तक कि हम भगवान के शरणागत नहीं जाते। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है और उनका कुत्ता है, वो कुत्ता अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आप कैसे कैसे खुद को बचाएंगे? आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, भागिए भागिए भागिए, वो आपके पीछे आएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, आप नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आप उस कुत्ते के मालिक को आवाज लगा दीजिए और उसको बुला दीजिए, तो वो कुत्ते को तुरंत रोक लेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे माया है ये भगवान की ही शक्ति है। हम खुद से कितनी ही कोशिश कर लें, हम नहीं लड़ सकते, हम खुद से नहीं निकल सकते बाहर। लेकिन हम क्या करें, हम भगवान के पास चले जाएं, क्योंकि भगवान की ही सेवक है माया भी। हम खुद भगवान के पास चले जाएं तो वो रुक जाती है। दूसरी चीज, जैसे अगर समुद्र में, क्योंकि हम सभी यहाँ पर जो है, यहाँ ये समुद्र की तरह है, ये जो संसार है और दुखालयम है, पूरा एक समुद्र की तरह है। अगर सभी लोग डूब रहे हैं, सभी लोग डूब रहे हैं और सबके हाथ बंधे हुए हैं, तो खोलेगा कौन? सभी लोग डूब रहे हैं तो सब बाहर कौन निकालेगा हमें? अगर मैं भी डूब रही हूँ, आप भी डूब रहे हो, तो हमको बाहर कौन निकालेगा? क्या मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं खुद ही डूब रही हूँ। और क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि आप खुद ही डूब रहे हो। तो हमें बाहर कौन निकालेगा? जो खुद ही बाहर होगा। तो भगवान जो है प्रकृति के अंदर नहीं आते, वो बाहर है, तो वो हमें निकाल सकते हैं। जैसे सबके हाथ बंधे हुए होंगे, मेरे हाथ बंधे हैं, आपके भी हाथ बंधे हैं, सबके हाथ बंधे हैं, तो हमारे हाथ कौन खोलेगा? हमारे हाथ वो खोलेगा जिसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं। तो किसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं? भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण जो है इस भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं आते, तीनों गुणों के अंदर नहीं आते हैं। तो भगवान कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं यहाँ से, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। न मां दुष्कीर्तिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण कर लेने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राग मंजरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। इतना ही है शायद इसमें, नहीं थोड़ा और है माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। राग मंजरी माता जी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। अति एवं मूढ़ नराधम माया पहत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी
तथा नास्तिक नास्तिक ये 4 प्रकार के दुष्कर्मी कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अब देखिए, हमें पता है कि हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते तो भगवान की शरण में जाना होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, किसी भी तरह से नहीं निकल सकते। लेकिन फिर भी बावजूद इसके भी आप किसी को कितना ही ज्ञान दे लो, वो 4 लोग भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। वो कौन कौन से हैं? मूढ़, नाराधम, माया अपहृत ज्ञानी, मनोधर्मी तथा नास्तिक। एक एक करके हम इनको समझेंगे। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख हैं जो लोग। तो क्या मुझे कोई समझा सकता है इनमें डिफरेंस क्या है? अगर आप कोई बताना चाहते हो तो बता सकते हैं कि मूढ़ क्या होगा, नराधम क्या होगा, माया अपहृत ज्ञानी क्या होगा, नास्तिक क्या होगा। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, तो मूर्ख कौन है? हरे कृष्णा रुचि माता जी। ओके, आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ने के लिए हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं, और वो अगर उनसे आप कहोगे ना कि भगवत गीता पढ़ लो, भगवान का नाम ले लो, तो वो कहेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे तो अभी ये काम करना है, वो काम करना है, पैसा कमाना है। तो वो जानवरों की तरह बहुत कठिन श्रम करते रहेंगे, लेकिन उनके पास जो है भगवान के लिए टाइम नहीं है। जैसा गधा होता है ना, वो काम करता रहता है, काम करता रहता है अपने मालिक के लिए। उसको पता नहीं है, उसको चारे का कोई फ़िक्र नहीं है, कुछ नहीं है, उसको मतलब मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गधों की तरह काम करना। तो इसी तरह जो गधों की तरह काम करते रहते हैं, भगवान के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो कहलाते हैं मूढ़, पहले व्यक्ति। दूसरा आ गया नराधम। नर यानी कि नरों में अधम, यानी कि अधम यानी कि नीच। जो नरों में अधम है, वो लोग जो है भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो इसमें कौन से लोग आते हैं? कई सारे ऐसे जो राजनेता है, कई सारे धनी लोग हैं, जिनके पास अभी उनके पास धन वगैरह तो है, वो उनको धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उनको अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। वो जानना ही नहीं चाहते कि क्या है उद्देश्य, जो हमने ये पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उनको नहीं पता है, वो नराधम है। अब आते हैं अगले, माया या अपहृत ज्ञानी, यानी कि भ्रमित मनोधर्मी। इनमें आते हैं जो वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, दार्शनिक हैं, सारे नहीं, कुछ-कुछ ऐसे कवि या वैज्ञानिक या दार्शनिक होते हैं, उनके पास पूरा ज्ञान भी है, उनके पास जो है, उन्होंने पैसा भी कमा लिया, ख्याति भी है, लेकिन फिर भी वो जो है भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, कई सारे साइंटिस्ट करते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं, वो नहीं करते हैं, वो भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते। आगे आते हैं नास्तिक। नास्तिक यानी कि असुरी प्रकृति वाले, जिनकी जो प्रकृति है वो असुरी है। असुर कैसे होते हैं? वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो खुद को ही भगवान मान लेते कि मैं ही हूँ अपना भगवान, मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, वो नास्तिक लोग होते हैं। तो वो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो ये 4 प्रकार के लोग कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। इन्हें क्या कहा गया है? दुष्कृतिना, दुर्भाग्यशाली है ये। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और वे सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है,
वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अब 4 प्रकार की पुण्यात्मा उन्हें कहा गया है। ऐसे 4 प्रकार के पुण्यात्मा जो भगवान की शरण में जाते हैं। अब वो किसी न किसी कारण या किसी न किसी स्थिति की वजह से जाते हैं, जैसे भी हैं बट जाते हैं भगवान की शरण में। पहले आते हैं यहाँ पर आर्त, यानी कि जो दुखी लोग हैं। फिर आते हैं जो जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो वो जिज्ञासा लेकर जाते हैं। अब आगे आते हैं जो है अर्थार्थी, अर्थी। अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। तो जिनको लाभ की इच्छा या धन की इच्छा है, ऐसे लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान मुझे पैसा चाहिए और ज्यादा धन चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। आगे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो लोग हैं जो जानते हैं कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसलिए वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। आप लोग भी खुद को कैटेगरी में रख सकते हैं कि आप कौन से वाले जो है सुकृति में आते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि आप किस कारण से भगवान की शरण में आज आए हैं, तो किस कारण से आप भगवान की शरण में आए थे? क्या पीड़ित थे, आर्त थे या जिज्ञासु थे, अर्थार्थी थे, ज्ञानी थे? आप बता सकते हैं हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में लिख के। सभी लोग बता सकते हैं। जी माता जी, 2 आंसर आए हैं चैट बॉक्स में। तेजस्विनी माता जी कह रही हैं कि जिज्ञासु और ज्ञानी, और नन्नी माता जी कह रही हैं कि आर्ट। और शालिनी माता जी कह रही हैं वांट टू नो अबाउट कृष्णा। मुस्कान माता जी कह रही हैं जिज्ञासु थे। ओके जी, तो देखिए आप सभी लोग जान सकते हैं कि हम सभी जो भगवान की शरण में आए हैं, इनमें से न किसी एक कारण की वजह से ही आए होंगे। ओके। जिज्ञासु, कर्मों के बारे में जानने के। जिज्ञासु ज्यादा लोग जिज्ञासु ही हैं, आर देन जिज्ञासु। ओके ठीक है। तो इस तरह से सभी लोग हम देख सकते हैं कि हम भी इसी तरह से भगवान की शरण में आए। अब हम देखेंगे कि सुकीर्ति ने तो भगवान ने कह दिया कि ये सभी लोग सुकीर्ति हैं, लेकिन क्या ये परम भक्त है? यहाँ पर आगे हम देखेंगे। अब ये जो चारे चीजें हैं, वो फिर भी जो है शुद्ध भक्ति के कैटेगरी में नहीं आती। हम नहीं कह सकते कि ये सारा चारों जो है वो शुद्ध भक्त हैं। इसमें जो पहला है आर्त। अब मान लीजिए कोई दुखी व्यक्ति है, वो भगवान के पास जाता है, वो कहता है कि भगवान मेरे दुख कम कीजिए और मेरे दुख को ठीक कीजिए, और भगवान नहीं करते, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी इच्छा से नहीं करेंगे। जो हमें अच्छा लग रहा है भगवान वो नहीं करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा है भगवान वो करेंगे। भगवान को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मान लीजिए कि अभी हमें हमारे जो है जीवन में दुख है और रहना है, लेकिन फिर भी हम भगवान के पास जाके बोलते हैं भगवान हमारा दुख दूर कीजिए, और नहीं होता है हमारा दुख दूर, तो क्या होगा? फिर वो भगवान को छोड़ के चला जाएगा, कहेगा नहीं मैं नहीं मानता भगवान को, भगवान ने मेरा दुख दूर नहीं किया। तो इसलिए वो भी शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब अगले आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु जो है भगवान को जानने की इच्छा लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी वो भटक जाते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा जो लोगों को भटकाने का काम करते हैं भगवान के नाम पर, केवल पैसा जो है उनका लूट लिया, और उनको झूठ मूठ का बता दिया कि ठीक है आप बैठिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप भगवान को जान जाएंगे, आप बस बैठिए, और इतने सारे पैसे ले दिए, लूट दिया, और उसको कुछ भी परम सत्य के बारे में नहीं बताया। तो वो जिज्ञासु भटक गया अगर गलती से, तो वो भी भगवान की शरण में नहीं जाएगा, वो छोड़ देगा भगवान को। वो कहेगा कि नहीं मेरा तो सारा धन लूट गया, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, तो मैं नहीं मानता। आगे आते हैं अर्थार्थी। अब मान लीजिए कोई धन की लाभ की इच्छा से गया भगवान के पास, उसकी इच्छा पूरी नहीं है, तो वो भी भगवान की शरण को छोड़ सकता है, वो भी नहीं जाएगा फिर भगवान के पास। तो यहाँ पर और जो ज्ञानी है, अब इन सभी में से जो है ज्ञानी जो है वो कहीं ना कहीं भगवान की शरण में हमेशा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें भगवान की ही शरण में रहना है। आगे अगले वाले श्लोका में लिखेंगे, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकैर्भक्तिर्विशेष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अद्य
अर्थम महम सच मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक इच्छाओं के समक्ष कल्मश से मुक्त आत्म, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अब ये जो चारों हैं, ये चारों शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ज्ञानी जो है इन तीनों से सर्वश्रेष्ठ कहला सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम दुख में आए थे भगवान के पास तो हम शुद्ध भक्त नहीं है। हम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अपनी भौतिक इच्छाओं का जो कल्मश है उसको साफ करना होगा, जो भौतिक इच्छा है उनको खत्म करना होगा। गुरु की शरण में तो आ ही गए हैं, गुरु जो हमें बताते हैं उसको समझना है, भगवान जो हमें बता रहे हैं उसको समझना भी है, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। धीरे धीरे भौतिक जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त करना है, चीजों से अपना जो है उनको छोड़ना है, उनसे अटैचमेंट नहीं बनानी है, तो हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। शुद्ध भक्त क्या कौन होता है? जो निरंतर जो है भगवान की भक्ति में लगा रहता है। अब जो ज्ञानी है वो भी शुद्ध भक्त नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ज्ञानी जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है, जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर भी कभी ना कभी ये भाव आ जाता है कि हम भगवान की शरण में इसलिए रह रहे हैं ताकि हम वैकुंठ लोक जा सके और हम यहाँ से बस मुक्त हो जाए। इस तरह का भाव रहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें ये भाव भी नहीं रहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए। उसमें मुक्ति की भी कामना नहीं रहती। जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें केवल एक कामना रहती है कि मैं बस भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान से प्यार कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। चाहे अब मुझे वैकुंठ लोक में वो सेवा करने को मिले, चाहे यहाँ मिले, उसको आप कहीं भी छोड़ दीजिए। बस वो चाहेगा एक ही चीज की भगवान की सेवा का मौका मिले, मैं भगवान के साथ रहूं, भगवान की सेवा करूं। तो वो मुक्ति की कामना नहीं करता। लेकिन जो ज्ञानी है वो कभी ना कहीं अपने ज्ञान से, जो भी उनको ज्ञान मिलता है उससे कभी ना कभी उनके अंदर एक घमंड आ जाता है और वो मुक्ति की कामना की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, झुकाव ज्यादा हो जाता है। इसलिए वो शुद्ध मुक्ति में नहीं आते, लेकिन बन सकते हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानिं त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मे मावे अनुत्तमा गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेत व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरा दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है भगवान को वो बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी जो है वो भगवान को प्रिय नहीं होते हैं। भगवान को सभी प्रिय होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहता है। वो बिल्कुल भगवान से बिल्कुल अलग भी नहीं रह सकता, एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकता अलग। इसलिए जो है वो भगवान को प्रिय होता है और उसको भगवान प्रिय होते हैं। बहूनां जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान् न प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो जब सबसे पहले हम लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं, जब हम जो है आध्यात्मिक इस शब्द को सुनते हैं और हम जानना चाहते हैं हम कौन हैं, क्यों आए हैं, तो सबसे पहले कहीं न कहीं आप सब लोगों के साथ भी ये हुआ होगा। तो यही यहाँ पर जो है, सबसे पहले क्या होता है, हम निर्विशेष की तरफ झुक जाते हैं, उस तरफ हम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें क्या लगता है कि जो भी कर्म है, जो काम कर रहे हैं हम लोग, जो शरीर है, ये सब क्या है, ये सब भौतिक है और हमें तो भौतिक चीज़ों से छुटकारा पाना है। तो हम बिल्कुल निर्विशेष बन जाते हैं कि शून्य या फिर शून्य को मानने लगते हैं कि सब कुछ ज़ीरो है, कुछ नहीं हो जहाँ पर। लेकिन धीरे-धीरे जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो आध्यात्मिक जगत है या जो आध्यात्मिकता है, वो शून्य नहीं है। वहाँ पर भी काम है, यानी कि कार्य हैं, वो हमें करने होंगे और वो कार्य कैसे हैं, लेकिन भक्तिपूर्वक कार्य हैं। तो भक्तिमय कार्य होते हैं, ये सब चीज़ें हम जानते हैं और धीरे-धीरे जो है भगवान की शरण में आते हैं। तो कई सारे लोगों की आध्यात्मिक यात्रा ऐसी शुरू हुई होगी, आप सब में से भी कई सारे लोगों की, जिन्होंने पहले निर्विशेष की तरफ अपना झुकाव दिखाया, लेकिन धीरे-धीरे जो है भक्तों के संग में आकर के और अब अच्छे से आध्यात्मिकता को समझा है कि ये जो शरीर है इसका भी कोई प्रयोजन है और जो कार्य है उनको भी कैसे हम आध्यात्मिक तरीके से कर सकते हैं। कामस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् अस्थाय प्रकृतानि यथा स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है सॉरी माता जी, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अब कई सारे लोग जो है वो अलग-अलग देवताओं के पास जाते हैं अपनी अलग-अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनको लगता है कि पैसा चाहिए तो कुबेर की पूजा करने लगते हैं। अगर अच्छा रूप चाहिए तो कामदेव की पूजा करने लगते हैं। अच्छा पति चाहिए तो कई सारे अलग-अलग देवताओं की पूजा करने लगते हैं। ये व्रत करेंगे, उनकी पूजा, इनकी पूजा। बहुत सारे कर्मकांड वाली चीज़ें पूजा करेंगे, अलग-अलग देवताओं के पास जाएँगे। वास्तव में उनको पता नहीं होता, उनको भी पूर्ण बुद्धि नहीं है। उनको लगता है कि ये देवता अलग है और भगवान अलग है। यानी कि भगवान तो एक अलग चीज़ है और जो देवता है वो क्या है? वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त है वो जान पाता है कि जो देवता है वो भी भगवान के ही सेवक हैं और वो जो है, जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की इच्छा से ही करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी अलग-अलग देवताओं के पास जाकर जो भौतिक इच्छाएँ हैं, उनको उनकी तृप्ति करने की कोशिश नहीं करता है। वो जो कुछ भी भगवान उसको देते हैं, कृष्ण उनको देते हैं, उसी में संतुष्ट रहता है। और ये मूर्खता भी है, क्योंकि जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वही तो हमारे बंधनों का कारण है। और हम अलग-अलग देवताओं के पास जाकर भी उन्हीं चीज़ों को माँग रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए और ज़्यादा अपना बंधन जो है वो बढ़ा रहे हैं। यो यो यां तनु भक्ता श्रद्धयार्चिततमुइच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेमाविदित्याहम्।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावे को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी की कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं, तो भगवान जो है हमारी जो आस्था है वहीं पर स्थिर करती है, ताकि हम वहां पर पूजा कर सकें उनकी। लेकिन वास्तव में जो है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, देवताओं से भी अगर हमें कुछ प्राप्त होता है, तो उनका स्रोत कौन है? वो भगवान ही है। क्योंकि भगवान जो है, भगवान ही सारी सृष्टि के जो है कारण स्वरूप है। हम जब पूरी सृष्टि का बात करते हैं, तो सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं आता है उसमें, उसमें सारे लोग आ जाते हैं। जो गोलोक चार्ट है वो आपने 18 डेज में भी समझा होगा, और अभी भी हम उसको समझेंगे। तो उसमें क्या है कि जितने भी लोग हैं, पूरा जो एक महातत्व है उसके अंदर के जितने भी लोग हैं, वो सभी आ जाते हैं, और भगवान की ही इच्छा के अनुसार सभी कार्य करते हैं। जो देवता है वास्तव में वो भी भगवान के ही सेवक है, जैसे कि माया है, वो भी भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं, भगवान ने उनको रखा है कार्य के लिए। कि क्योंकि हम सभी भगवान के पुत्र हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्रों के लिए क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से सारी सुविधाएं रखते हैं उनके खाने पीने के लिए। उनको उनको अगर कमरे में पढ़ना है, उनको लाइट भी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए सब कुछ देते हैं। वैसे ही भगवान भी, हम क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमारे लिए ये सारी चीजें रखे कि हाँ, कि हमको रोशनी भी चाहिए तो सूर्यदेव को वो काम कार्यभार दिया है, हमको वर्षा भी चाहिए तो इंद्रदेव को वो कार्यभार दिया है, चंद्रमा का प्रकाश भी चाहिए, वो कार्यभार भी दिया है। तो जितने भी देवता हैं सभी को उनका कार्य मिला है। सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनं मिहते लभते चातत् कामान् मया एव हितानि हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा। आई थिंक रुचि माता जी की तरफ से कुछ नेटवर्क का इश्यू है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो देवता है वो भी भगवान भगवान की इच्छा से ही सारी चीजें करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमें जो है देवता है तो उनको हमें मानना ही नहीं है, उनकी इज्जत नहीं करनी है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो देखिए कहाँ पर स्थित है, वो हमसे ऊंचे पद पर स्थित है, वो हमसे भी बड़े भक्त हैं भगवान के। इसीलिए तो भगवान ने उनको इतना बड़ा कार्यभार दे रखा है। तो हमें उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, हमारे मन में उनके लिए आदर सम्मान हमेशा होना चाहिए। लेकिन हमें उनसे कभी भी भौतिक चीजों की इच्छा कामना नहीं करनी चाहिए। या हम उनकी पूजा करते हैं तो हम हमें उनसे एक जो है भौतिक चीजें नहीं मांगनी है कि पैसा दे दो, सुंदरता दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हम अगर उनको उनको पूछते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके मंदिर में भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें उनसे हमेशा यही मांगना चाहिए कि जैसे आप भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त बन पाए। तो भक्ति उनसे मांगनी चाहिए, अगर कुछ मांगना ही है तो। अन्तवन्ता तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयज्ञयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज, कई सारे लोग सोचते हैं कि अगर देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं हम लोग, तो वो सोचते हैं कि हम भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो यहीं पर जो है फंसे रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। क्योंकि देवता खुद मुक्त नहीं है, वो भी तो जो है माया के अंदर ही आते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा की भी आयु है, उनकी भी मृत्यु होती है, यानी कि वो भी अपनी आयु जब समाप्त करेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, वो भी अमर नहीं है। तो जो है देवता की पूजा करने वाले कैसे जो है वो बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते हैं। और जो भी हमें फल मिलते हैं वो क्षणिक होते हैं, सीमित होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी, ये संसार, ये सृष्टि जो है वो भी खुद क्षणिक है। वो उसका एक दिन प्रलय होगा। सारे देवता जहाँ रहते हैं, देवलोक है, देवता है, इन सबका भी एक दिन विनाश होगा। जब महाप्रलय होगा तो सब समाप्त होंगे। तो उनके द्वारा जो फल दिए गए हैं वो भी क्षणिक ही होंगे, क्योंकि वो खुद क्षणिक है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धया परं भावमजानन्ता ममव्यम अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। ब्रह्म जी। संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावना अमृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। वो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं। वे अबुद्धय बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। तो यहाँ पर जो है अब कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान निराकार थे। कई सारे ऐसे जो निर्विशेषवादी हैं, ऐसे लोग हैं, वो मानते हैं कि भगवान निराकार थे, बाद में उन्होंने रूप लिया। और कई सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भगवान का शरीर होता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि शरीर उसको मिलता है जिसने कुछ गलत कार्य किए हैं, जिन्होंने पाप किया है, वही तो शरीर में आएंगे। इसीलिए जैसे हमने गलत काम किए तो इसीलिए हम शरीरों में हैं अभी। उनको लगता है कि भगवान तो गलत काम नहीं कर सकते, तो फिर भगवान शरीर में भी नहीं आ सकते, इसलिए भगवान का कोई शरीर नहीं है। तो वो इस तरह की धारणा रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
शरीर है लेकिन अंतर है उसमें, भगवान का शरीर है लेकिन हमारी तरह नहीं है। भगवान का पूरा शरीर जो है सच्चिदानंदमय है। तो यहाँ पर जो है, और भगवान भगवान को जानने के लिए जैसे भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म प्राप्त, जो भगवान की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। पहला होता है कि हम ब्रह्म रूप में भगवान को देखते हैं, जो लाइट होती है भगवान की, ब्रह्म ज्योति। जब कोई ध्यान लगाएगा या भगवान को जानने की कोशिश करेगा, सबसे पहले वो इसमें पहुंचेगा, जो ध्यान लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भगवान को खोजेंगे खोजेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्योति। वो ज्योति क्या होती है? वो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश होता है। और कई सारे लोग जो भगवान को खोजने के राह में चलते हैं, और जैसे उनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, तो उनको लगता है कि यही है भगवान, बस वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उनको लगता है ये ज्योति जो है वो भगवान है, इसीलिए कई सारे लोग भगवान को ज्योति मान बैठते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, जब हम उस ज्योति के भी अंदर जाएं और आगे बढ़े और भगवान को खोजने की कोशिश करें, तो हमें भगवान दिखते हैं चतुर्भुज रूप में, जो हम सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। और फिर अब कोई और आगे भगवान को और जानने की कोशिश करे और आगे बढ़े, तो उसको भगवान दिखते हैं श्याम सुंदर रूप में, जो भगवान का असली स्वरूप है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आप दूर से देखो तो एक पहाड़ है, आप सिर्फ पहाड़ को देख पाओगे कि सिर्फ पहाड़ ही है और कुछ नहीं है। लेकिन जब आप और नजदीक जाओगे तो आप देखोगे कि अरे इस पहाड़ में तो पेड़ भी है एक। और आप और नजदीक जाओगे तो आप देख पाओगे कि इस पेड़ में एक तोता भी बैठा है, और उस तोता जो है वहां पर फल खा रहा है। तो जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे तब आप जो है सत्य को और अच्छे से जान पाओगे। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़यं नाभिजानाति लोकः मामजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्णा। तो जो लोग नहीं मानते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, ऐसे मूर्ख वो कहलाते हैं। लेकिन भगवान फिर भी उनकी भी आस्था रखते हैं, और भगवान उनको अपना असली स्वरूप दिखाते भी नहीं है। भगवान खुद को जो है अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा ढक लेते हैं, जिसको हम प्रकाश कह रहे हैं, वही भगवान की अंतरंगा शक्ति, उसके द्वारा ढक लेते हैं ताकि वो भगवान का असली स्वरूप ना देख सके। तो जो है, और भगवान अपना असली स्वरूप किसको दिखाते हैं? केवल अपने भक्तों को। केवल जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा वही भगवान के असली स्वरूप को देख पाएगा। वेदहं समिति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चनः। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो हम लोग जो है शरीर में आते हैं अलग अलग, एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में गए, और पिछले शरीर के बारे में सब कुछ भूल गए। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे कि ऐसा नहीं है, मैं जो हूँ हमेशा सब कुछ याद रखता हूँ, यानी कि भगवान को सब कुछ याद रहता है। यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शरीर में आए हैं यानी कि वो भी सामान्य है, तो ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर सामान्य नहीं है, हमारी तरह नहीं है। ऐसा होता तो भगवान भी सब कुछ भूल जाते। लेकिन भगवान जो है कुछ भी भूलते नहीं है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन हम तो भूल जाते हैं, जो हमारे पिछले जन्म का था हम सब भूल चुके हैं, बल्कि 2-4 दिन पहले जो हुआ था वो भी हम भूल जाते हैं। इच्छा द्वेषा समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वसम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हम सभी लोग जो हैं, हम जन्म लेते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, बहुत असीम इच्छाएं, हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा, और घृणा है। तो ये चीजें जो है हमें क्या करती है, जो द्वंद्व है, इच्छा है, घृणा है, सुख है, दुख है, पर अब जो हम खुश हो जाते हैं या हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, वो सारी चीजें जो द्वंद्व में चलती रहती हैं, इन सभी के कारण हम क्या हो जाते हैं? हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। जो हमारी आत्मा है उसके बाहर बाहर जो है मोह की बहुत सारी परतें जमती रहती है हर जन्म में, जितना भी हम जन्म लेंगे।
येषां तु अन्तगतं पापं जाननां पुण्यकर्माणां ते द्वंद्वा मोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः अनुच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो भगवान जो है हमें ये मौका देते हैं कि हम भगवान को जान सके, उनकी तरफ बढ़ सके। और जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, उससे क्या होगा, हमारे जो आत्मा के बाहर हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी आत्मा, उसके बाहर जितने भी मोह की परतें जमी हुई है वो धीरे 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 निकलती रहती है और हमारा जो आत्मा है वो असली स्वरूप में आती रहेगी। जैसे ही वो अपने असली स्वरूप में आएगी, तुरंत परमात्मा से जो है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो जुड़ जाएगी यानी कि परमात्मा को जान लेगी। जैसे कि एक बर्तन होता है, पुराना बर्तन जिसमें बहुत ज्यादा मैल लगा हुआ है बाहर से, आप उसको घिसते रहिए तो धीरे धीरे एक दिन वो चमक जाएगा, एक दिन जो उसका असली स्वरूप है वो आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, उसके बाहर बहुत सारी माया की परतें हैं, मोह की परतें, माया की परतें हैं। तो हमें क्या करना है, उसको उसको मांझना है। कैसे मांझेंगे? भगवान के नाम के द्वारा। श्री जो कृष्णा जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें ये बोलना है, इसका उच्चारण करना है, जप करना है। इससे धीरे धीरे हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होने लगता है और हम अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिताय तन्ति ये, ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्सन अध्यात्म कर्म च अखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। अहम ब्रह्मामि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो अब ये जो एक लाइन है, अहम ब्रह्मास्मि, कई सारे लोग इसको गलत ले लेते हैं। एक लाइन है, इसको पढ़ेंगे और वो ये सोचते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये एक एक आपने कहीं पे डायलॉग भी सुना होगा, वो खुद को कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो वो खुद को ये दिखाना चाहता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, यानी कि मैं भगवान हूँ। तो वो खुद को इस तरह से बताता है ये लाइन बोल के, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं आत्मा हूँ। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। और इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? पर ब्रह्म। भगवान परमात्मा है, इसीलिए उनको परम ब्रह्म कहा जाता है और हम ब्रह्म है। तो हम यानी कि आत्मा है, लेकिन हम खुद को आत्मा के रूप में कैसे जान पाएंगे? भगवान का नाम लेंगे, जो माया की परतें हैं वो धीरे धीरे सब हटेंगी, तब जाकर हम अपना असली स्वरूप, जो ब्रह्म वाला स्वरूप है, उसको जान पाते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो खुद को आत्मा के रूप में जान पाते हैं, ब्रह्म के पद पर आसीन होते हैं। साधिभूत साधिभूतमधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां विदुर्युक्तचेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन
कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अब देखिए, अब भगवत गीता जो है केवल हमें यही नहीं बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना है, वो ये भी बताती है कि हमें मरना कैसे। तो वो अगले अगले जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा भगवान ने बता दिया है कि वो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद कर सकता है, और मृत्यु के समय हम जो भी याद करते हैं उसी के अनुसार अगला जन्म हमें मिलता है। वो हम अच्छे से समझेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पर इसीलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये जन्म जो हमें मिला है वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है। ये क्वेश्चन कई सारे लोग पूछ सकते हैं ना कि हमारे जो जीवन है इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों मिला है? तो ये हमारे लिए एक मौका है। मौका है हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का। तो बाकी जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, वो नहीं कर सकते, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, पूजा नहीं कर सकते, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो जिज्ञासा भी कर सकें। हमें पता है, साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि सभी जीवों में, सभी जितने भी जीव हैं, उनमें सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? मनुष्य है। क्यों बुद्धिमान है? उसके पास बुद्धि है। उस बुद्धि से क्या कर सकता है? जिज्ञासा कर सकता है। और जिज्ञासा से ही जो है आध्यात्म भी शुरू होता है। जितने भी हमारे वेद हैं, वो भी जिज्ञासा से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो है जिज्ञासा करना है भगवान को जानने की। जब हम भगवान को खोजते हैं, जिज्ञासा करते हैं भगवान को जानने की, तो भगवान की कृपा से हमें कोई ना कोई गुरु या जो भगवान के भक्त होते हैं उनका सानिध्य प्राप्त होता है। और जैसे हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, धीरे धीरे हमें ज्ञान मिलता रहता है, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है, और इस तरह से जो है हम भक्ति कर पाते हैं। तो हमें अपने इस जीवन का और समय का सदुपयोग करना चाहिए, जो हमें मिला है, जिस जिस कारण से, जिस वजह से और जिस काम के लिए हमें ये शरीर मिला है, उसमें हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये आज का अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।